नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी है फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस इस प्रकार से है कि आपका पिछले जन्म का कुछ अधूरा जो कार्य था, आप इस जन्म में उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो टैरो के माध्यम से चेक करेंगे, टैरो के माध्यम से शेयर करेंगे क्या कुछ निकल कर आ रहा है आपके पिछले जन्म के बारे में और इस जन्म के बारे में क्या कुछ निकल कर आएगा। हम वो सब कुछ आपके माध्यम से, टैरो के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, और हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाली है और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब कभी भी आप इस वीडियोस पर आएंगे तभी आपको ये रेजोनेट कर जाएगी। और अगर आपको रेजोनेट कर जाती है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है, तो अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके पिछले जन्म के बारे में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पिछले लाइफ के बारे में बताइए, पिछले जन्म में उन्होंने कौन सा कार्य अधूरा रख दिया था और जो इस जन्म में उसको पूरा करने के लिए फिर से उनका जन्म हुआ है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे एक टैरो के माध्यम से कुछ ऐसे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, जस्टिस, जस्टिस हो रहा है आपके साथ में। जस्टिस का कार्ड निकल कर आ चुका है। तो पिछले जन्म में भी आपने बहुत एफर्ट दिया, बहुत मेहनत किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्य अधूरे रह चुके थे गाइस आप लोगों के। ठीक है, क्योंकि आपके पास में समय कम होने की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ी, जितनी बड़ी सफलता होती है उतना बड़ा संघर्ष होता है और हमारे पास में समय बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही जन्म में बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, इसीलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है और हमारे डिज़ायर कुछ अधूरे रह जाते हैं और इसीलिए फिर से कुछ मन में इच्छा होती है और इसीलिए फिर से जन्म होता है और फिर से शुरुआत होती है गाइस। संघर्षों की शुरुआत होती है और लास्ट में ईश्वर जो है वो सब कुछ देते हैं, सारे डिज़ायर को पूरा करवा देते हैं। तो इसी प्रकार से आज की जो रीडिंग है ये होने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाव, द पेज ऑफ कप्स। पिछले जन्म में बहुत सारी आपकी जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह गई थी गाइस। ठीक है, पिछले जन्म में मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है, आप अपने पार्टनर से भी नहीं मिल पाए पिछले जन्म में। ठीक है, आपका जो सोल पार्टनर हो सकता है, आपका जो काउंटर पार्ट हो सकता है, पिछले जन्म में भी आपकी और उसकी मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे आपके सपने जो है वो बहुत अधूरे रह चुके थे, इसीलिए आपकी इच्छा थी, आपकी जो सोल थी वो कहीं ना कहीं डिज़ायर को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से एक जन्म चाहती थी। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो जन्म हुआ है इस बार आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हरे राम, हरे राम। ठीक है, द मून, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मुझे पूरे पहले कार्ड सफ़र करने दीजिएगा, फिर मैं सारे कार्ड शो करूंगी आपके सामने में। ठीक है, और बने रहिए वीडियोस पर। वीडियो पर अगर आए हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको आपके पिछले जन्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और इस जन्म के बारे में भी। ठीक है, किस लाइफ पर्पज से आए हुए हैं आप, क्या उद्देश्य है आपका जन्म लेने के पीछे, ये सब कुछ जो मैसेजेस आपको इस रीडिंग के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। चलिए गाइज, मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग के लिए। तो देखिए गाइज, पिछले जन्म में आपके काफ़ी सारे डिज़ायर रहे हैं। आप अपने सोलमेट को पाना चाहते थे, आप अपने डिज़ायर को पूरा करना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते थे, लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइज कि पास्ट लाइफ में आप
करियर वाइज आप इतना बिजी थे अपने जीवन में कि आपने अपने सोलमेट की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है, अपने सोलमेट को आपने वैल्यू नहीं की है, अपने सोलमेट के साथ में आपने समय नहीं बिताया हुआ है। कहीं न कहीं करियर वाइज आप अपने जीवन में इतने व्यस्त थे, इतना मन लगाकर अपने जीवन में करियर में आप आगे बढ़ रहे थे कि आपने अपने लोगों को ही छोड़ दिया था, अपने लोगों को ही आपने खो दिया हुआ था, ठीक है? तो इसीलिए गाइस देखिए, आपका सोलमेट आपके लिए तरसता रहा, आपके लिए उसका जो मन है ये आपके लिए बहुत दुखी था, वो आपके बारे में सोचता रहा, आपको पाने के लिए तड़पता रहा और बहुत सारी चीज़ें हैं उस पार्टनर के साथ में हुई है, ठीक है? लेकिन उस समय आपको ये सारा रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आप सिर्फ करियर वाइज सफलता के लिए आप अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए ही आप प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से मुझे आपकी पास्ट लाइफ की जर्नी मुझे कुछ इस प्रकार से निकल कर आई हुई है और इसीलिए पता है आपको इस जन्म में आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एक काउंटर पार्ट के लिए तड़प रहे हैं, अपनी सोल के लिए तड़प रहे हैं, है ना? और अपने सोलमेट को पाना चाहते हैं, ऐसे पार्टनर को पाना चाहते हैं जिससे उन्हें फुलफिलमेंट की एनर्जी फील हो, ठीक है? इस प्रकार से उस पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं। तो ये जो पार्टनर है गाइस, ये आपका पास्ट लाइफ का ही पार्टनर है जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, जो आपके जीवन में आ रहा है। तो ये जो पास्ट लाइफ की कुछ अधूरी इच्छा थी आपके पार्टनर की है या फिर आपकी, जिस कार्य को आपने अधूरा छोड़ दिया था और इसीलिए गाइस इस जन्म में आपको अपने पार्टनर के लिए काफ़ी आपको तड़पना पड़ा है, ठीक है? काफ़ी आपके साथ में जितने भी आपने रिलेशन में देखे होंगे तो सारे जो रिलेशन थे ये आपके अपने नहीं थे। जो आपका सोलमेट पार्टनर है वो अभी आपके जीवन में अभी नहीं मिला हुआ है आपको और आप उस सोलमेट पार्टनर के लिए अभी भी आप तड़प रहे हैं। आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है वो अभी भी तड़प रही है, उसे पाने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए अभी भी तड़प रही है। तो ये कुछ सारी जो चीज़ें हैं जो पिछले जन्म की वजह से आपको भुगतना पड़ा बोल सकते हैं या फिर आपको देखना पड़ा है, ठीक है? क्योंकि आपने जिसको तड़पाया है वो भी आपको उसी प्रकार से तड़पा रहा है, ये समझ के चलिए गए, ठीक है? द 10 ऑफ वांड्स की सॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके लिए कि ये सब कुछ आपके ही कर्मों का फल आपको मिला हुआ है। जैसा आपने पिछले जन्म में किसी और के साथ में किया था वैसा ही आपके साथ में हो रहा है और वैसे ही आप अपने सोलमेट के लिए तड़प रहे हैं, अच्छे पार्टनर के लिए तड़प रहे हैं, अच्छे रिश्तों के लिए तड़प रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है हमारा ही किया कर्मा हमें रिटर्न में मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? तो देखिए गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि आपने अब पिछले जन्मों के जो कुछ भी कर्मास है, ओके, जो कुछ भी कर्मास आपने पास्ट लाइफ में किया है, इस जन्म में जो कुछ भी कर्मास आपने किया हुआ है, तो आपने उन सारे कर्मास को रिलीज कर दिया है, ठीक है? सारे कर्मा को आपने रिलीज कर दिया है, अपने आप की आपने हीलिंग की हुई है और अपने सारे सोलमेट की भी आपने हीलिंग की हुई है, इस प्रकार से मुझे नजर आ रहा है। और हीलिंग होने की वजह से, सारे कर्मा रिलीज होने की वजह से, सारे पाप कर्म सब कुछ खत्म होने की वजह से अब आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और आपका कुछ अधूरा जो सपना था, अधूरी कुछ इच्छाएं थी, वो अब आपकी पूरी हो रही है। इस प्रकार से मुझे ईश्वर की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं और यही संकेत, यही मैसेजेस ईश्वर आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं शायद मेरे माध्यम से, मेरी रीडिंग के माध्यम से, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए गाइस, हो सकता है कि 7 साल का जो टाइम पीरियड आपके जीवन में आया हुआ था, हो सकता है कि शनि की 7.5 के माध्यम से हो सकता है या फिर आपके जीवन का कुछ स्ट्रगल टाइम हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई, लेकिन 7 साल आपके जीवन के लिए इस प्रकार से आपने अंधकारमय जैसा आपने जीवन गुजारा हुआ है। और खास करके मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो 7 साल का जो टाइम पीरियड आप देख पा रहे हैं, रिलेशन वाइज आप काफ़ी तरसे हुए हैं, है ना? रिलेशन के लिए आप काफ़ी तरसे हुए हैं। ये आपके अपने रिलेशन हो सकते हैं, जिन रिलेशन जो आपके प्यार मोहब्बत के रिलेशन हो सकते हैं, शादी के रिलेशन हो सकते हैं, है ना? वहाँ पर आपको धोखा मिला, किसी के साथ में अगर लव रिलेशन में है वहाँ पर भी आपको धोखा मिला, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिलेशन वाइज ही आपको ज़्यादा फेस करना पड़ा है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने रिलेशन को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया और आप अपने करियर की तरफ, सक्सेस की ओर आप भागते रहे और आपने, हो सकता है
किसी के दिल की कदर नहीं की, किसी की वैल्यू नहीं की, किसी का दिल दुखाया, किसी का दिल तोड़ा, और इसी कारणवश गाइस देखिए आपके जीवन में इस जन्म में ये जो सारे रिलेशन है ना आपसे दूर हो गए। आपको वही उन्होंने किया जो आपने उनके साथ में किया हुआ था, है ना, क्योंकि कर्मा रिटर्न होता है, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे पास में लौट कर आता है। तो उसी प्रकार से उनका दिल दुखा है और उनके वजह से आपको इस जन्म में रिलेशन में आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, ठीक है गाइस। लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसी सोल है कि आपको पता है ईश्वर आपके साथ में है, क्योंकि एक लाइफ पर्पस के माध्यम से आप आए हुए हैं, ठीक है। लाइफ पर्पस होने की वजह से ईश्वर बार बार आपको संकेत दे रहे हैं, बार बार आपको सतमार्ग का रास्ता दिखा रहे हैं, और सतमार्ग का रास्ता दिखाने की वजह से ही ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और ईश्वर की ब्लेसिंग होने की वजह से मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, 99% जो लोग हैं इस वीडियोस पर जो आए हैं वो स्पिरिचुअल है, ठीक है, आध्यात्मिक है, और बहुत ही ईश्वर के साथ में आप लोग कनेक्टेड है, और आपने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। क्योंकि जो भी लोग अपने किसी बड़े लाइफ पर्पस के माध्यम से इस धरती पर आते हैं तो उन्हें हमेशा ईश्वर अपने चरणों में रखते हैं, अपनी सुरक्षा कवच में रखते हैं, अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं, उनका हमेशा बचाव करते हैं, क्योंकि वो किसी लाइफ पर्पस से उन्हें भेजा जाता है। क्योंकि पिछले जन्म में आपके कुछ सपने अधूरे होने की वजह से ये जो जन्म आपको मिला हुआ है, मैं देख पा रही हूँ इसकी काफ़ी सारे 70% जो लोग हैं इस वीडियोस पर आए हुए हैं, यह आपका लास्ट बर्थ हो सकता है, ठीक है। और लास्ट बर्थ होने की वजह से आपको सारी डिजायर, सारी जो इच्छा है वो सब कुछ आपको इसी जन्म में पूरा करना है, और आपने अपने कर्मा को रिलीज कर दिया है, अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, काफ़ी आपने मेहनत किया हुआ है, और ईश्वर के साथ, ईश्वर के चरणों में अपने आप को आपने सरेंडर कर दिया है। तो अब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर के माध्यम से हो रहा है, और सब कुछ ईश्वर आपके जीवन में करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज, अब आपके जीवन में आपका जो सोलमेट पार्टनर है वो आपके जीवन में रिटर्न आ रहा है, आपकी तरफ भेजा जा रहा है। और मैं देख पा रही हूँ गाइज कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में जिन लोगों के जीवन में कोई पार्टनर अभी तक नहीं आया हुआ है, तो आपके जीवन में आपका सोलमेट पार्टनर 100%, 70% लोगों के जीवन में आपका सोलमेट पार्टनर आपको मिल जाएगा। क्योंकि 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके ऊपर जितना भी कर्मा पेंडिंग था आपने उस सब को क्लियर कर दिया है, और सब कुछ खत्म हो चुका है और एंड हो चुका है। तो आपके जीवन का जो फर्स्ट चैप्टर था ये खत्म हो चुका है। अब आपके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा गाइस ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि वो सब कुछ अब आप रिसीव करने वाले हैं जिसे पाने के लिए आप तड़प रहे हैं। चाहे वो मैं आपके कोई ऐसे सपने हो सकते हैं, कोई सोलमेट हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई आपका ड्रीम होम हो सकता है ना, बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं, सक्सेस हो सकता है, नेम फेम हो सकता है, जो कुछ भी आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, ठीक है, वो सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि अब ये सारा जो साइकिल है आपका कंप्लीट हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है, टाइम पीरियड खत्म हो चुका है आपका। अब तो आपके जीवन में अब ईश्वर खुशियां दे रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं आपके साथ में, और अब आपका जीवन देखिए इस प्रकार से खुशबू की तरह महकने वाला है, सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपका जीवन एक रानी की तरह, एक राजा की तरह, खुशबू की तरह महकने वाला है, और आप पूरे ब्रह्मांड में और पूरे दुनिया में कुछ ऐसी एनर्जी में रहने वाले गाइस कि आपके जैसा तो कोई नहीं है ना। आपको जो मिल चुका है वो किसी और को नहीं मिला है। मैं एक रानी की तरह जीवन जी रही हूँ, मैं एक रानी हूँ और मैं एक राजा हूँ, इस प्रकार से आपके अंदर में फीलिंग आने वाली है। और ईश्वर ने आपको सब कुछ वो दे दिया है, आपके झोली को धन धान्य से, पैसे रुपयों से, प्यार मोहब्बत से आपके जीवन को भर दिया है। इस प्रकार से आप फील करने वाले हैं, और एक रानी की तरह देखिए, शहंशाह की तरह आपके सर के ऊपर मुकुट सजने वाला है, चारों दिशाओं से अबंडेंस आने वाली है, खुशियां आने वाली है, प्रोस्पेरिटी होने वाली है आपके जीवन में। सब कुछ अब चारों तरफ से ईश्वर आपके झोली में भर रहे हैं, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है पिछले जन्म के कुछ अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही हुआ है गाइस, ठीक है। और इसीलिए पता है आप इस जन्म में इतने कम समय में भी आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, और बहुत कुछ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। 8 ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि
आप एक लॉयन की तरह है, ठीक है, आप एक लॉयन की तरह है, एक सिंह की तरह है, एक शेर की तरह है, एक टाइगर की तरह है, एक शेरनी की तरह है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर में इतनी स्ट्रेंथ है। ये जो स्ट्रेंथ होती है गाइस बाकी लोगों में नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 99% जो लोग हैं ना वो वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1% जो लोग होते हैं वो सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, सफलता को हासिल करते हैं और ईश्वर की ब्लेसिंग को हासिल करते हैं। तो आप वो भाग्यशाली सोल है ना, जो इतनी इतनी स्ट्रेंथ में है आप लोग, ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं रहा है। आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई है, इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट हुई है गाइस कि अगर एक साधारण इंसान अगर हो तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाए, वहीं पर अपनी इच्छा आकांक्षाओं को त्याग दे, छोड़ दे, सपनों को साकार करने से पहले ही उसको ख़त्म कर दे। इस प्रकार से चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी आप 1% लोग ऐसे हैं कि देखिए शेर की भांति चाहे जीवन में कितनी भी स्ट्रगल आए, कितना भी आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, चाहे कितना भी आपके साथ में बुरी सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं, है ना। वो जो उत्साह है वो आपके अंदर में है सपनों को, डिजायर को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपका जन्म ही उसके लिए हुआ है। अगर आपका जन्म नहीं होता इसके लिए तो शायद आपके अंदर में इतनी ना स्ट्रेंथ होती, ना इतनी बुद्धि होती, ना इतना पावर होता, ना ईश्वर आपका साथ देते, ठीक है। तो जिस लाइफ पर्पस के लिए इंसान इस धरती पर आता है उस लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए ईश्वर हमारा पूरा साथ देते हैं। तो गाइस बहुत सारी सिचुएशन आपके जीवन में हुई है, लेकिन फिर भी जितना स्ट्रगल आपने किया हुआ है, जितनी उतार चढ़ाव आए हैं, उससे आप कहीं गुना आप पावरफुल बनकर बाहर निकल कर आए हुए हैं, बहुत ही स्ट्रांग बनकर निकल कर आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पर कुछ सारे ऐसे कुछ सिंगल मदर हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, लेकिन सिंगल पेरेंट्स भी मुझे काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए गाइस आपने अपने जीवन में इस प्रकार से एक शेरनी की तरह, एक शेर की तरह अपने जीवन को आपने जिया हुआ है, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को आपने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आपने अपने परिवार को, अपने जीवन को आपने जिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से मैं आप लोगों का जीवन देख पा रही हूँ और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन में हुए हैं। कई बार तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको ऐसी दुखी एनर्जी में आपको अपने कभी किसी को घर को छोड़ना पड़ा, किसी को कोई सिटी को छोड़ना पड़ा, है ना, कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हुआ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में एक प्रकार से एक नया बदलाव आया है और आप वहाँ से आपने कुछ नया सीखा है, नया कुछ किया हुआ है और अभी आप एक अच्छे स्टेबल लाइफ को जी रहे हैं या फिर सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस आप जिस जगह पर थे वो जो लोग थे ना आपको, वो बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं कर रहे थे, वो लोग आपके लिए बने ही नहीं थे, वो जगह आपके लिए नहीं थी। आपका जो भाग्योदय है वो तो कहीं और ही लिखा गया था ईश्वर ने, और इसीलिए आपको ये सारी जो सारी जो चीज़ें आपके साथ में हुई है ना वो आपके अच्छे के लिए हुई है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर आपका हाथ पकड़कर समय समय पर आपको रास्ता दिखाते गए, समय समय पर आपके साथ में चीजें होती गई। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो जजमेंट की एनर्जी भी ये बता रही है कि देखिए जिस प्रकार से आपने ईश्वर को पुकार लगाई है ना, जब जब भी आपके जीवन में जब जब भी कठिनाइयां आई है, जब जब भी प्रॉब्लम्स आए हैं, तब तब आपने ईश्वर की पुकार लगाई है और ईश्वर ने हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता था, हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती थी और हर प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाता था और हर कोई काम आपके बन जाते थे। इस प्रकार से ईश्वर से जो भी आप प्रार्थना करते, ईश्वर आपकी प्रार्थना को हमेशा सुनते, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत ही करीब है गैस, ठीक है। ईश्वर के आप बहुत करीब है और अभी के आज की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, तो आपने तो अपने आप को, अपने आत्मा को परमात्मा में ही बदल दिया। परमात्मा का वास आपके अंदर में हो रहा है। आप इतनी पवित्र आत्मा है, इतनी पवित्र सोल है कि आपके अंदर में ही परमपिता परमेश्वर का वास हो रहा है और जहाँ पर परमपिता परमेश्वर का वास होता है वहाँ पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता गाइस, वहाँ पर हर चीज होती है जो ईश्वर इंसान चाहता है ना। सब कुछ उसे वो मिलता है, ईश्वर के चरणों में जगह प्राप्त होती है, ईश्वर की ब्लेसिंग मिलती है और ईश्वर के नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। ईश्वर अपने जैसा ही उसे बनाता है, क्योंकि हम जब आत्मा को परमात्मा में चेंज करते हैं
तब वो इंसान कोई साधारण इंसान नहीं होता है, उसके अंदर में स्वयं परमपिता परमेश्वर का वास होता है। तो इस प्रकार की एनर्जी को मैं आपको देख पा रही हूँ और इसीलिए ईश्वर आपकी हर इच्छाओं को, हर डिजायर को पूरा करते हैं गाइस, ठीक है। तो हमेशा ईश्वर आपके साथ में खड़े रहे, हमेशा ईश्वर आपके साथ साथ चले हुए हैं, ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। और अब वो समय आ चुका है आपका कि देखिए गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि किसी के लिए जो है ना, ये 20 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, 20 तारीख बहुत खास हो रही है आपके लिए। तो कोई 20 तारीख को आपका कोई ऐसा काम बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपका काम बन रहा है, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्स कोई साइन कर रहे हैं, वो काम आपका बन रहा है। कुछ ना कुछ आपका 20 तारीख को आपका जो काम है ये बनने वाला है और ईश्वर की ब्लेसिंग इस तारीख को आपको मिलने वाली है, ऐसा भी नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों के लिए 2 महीनों का टाइम पीरियड बहुत ही सुंदर दिखाई दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, ओके। तो 2 महीनों की तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 2 महीनों में आपके कोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई जमीन जायदाद से कोई काम रिलेटेड हो सकते हैं। इस प्रकार से जो आपके जो कार्य है वो 2 महीनों के अंदर में कंप्लीट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके जीवन में देखिए, जिस सोलमेट पार्टनर का आप इंतजार कर रहे हैं ना, वो सोलमेट पार्टनर आपके जीवन में भेजा जा रहा है, आपका वो समय आ चुका है। तो आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत खास है, आपके जीवन में बहुत ही सुंदर सा पार्टनर आने वाला है, ठीक है। तो अब आपका जीवन देखिए इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जीवन होने वाला है कि अब आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं, किसी की तरफ नहीं देखने वाले हैं। आपको जो लगेगा, जैसा लगेगा वैसा ही करेंगे, अपने मन की करेंगे। जो कुछ भी आपको, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आप जाएंगे, आप किसी को नहीं पेलने वाले हैं। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ, क्योंकि अब आपका जो जन्म हुआ है उस कार्य को तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें आपने अधूरी रख दी थी, अपने सपनों को कंप्लीट नहीं किया था और इसीलिए फिर से आपको वो चीज़ें फिर से रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता चल चुका है कि आपका सोल पर्पस क्या है और अब इस जन्म में आपको कुछ भी अनकम्प्लीट नहीं रखना है, सब कुछ कंप्लीट करके ही जाना है आपको, ठीक है। और हो सके तो मोक्ष की प्राप्ति को पाना है। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ, क्योंकि सब लोग, आप जो भी लाइफ पर्पस से आए हुए हैं वो सब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। और मुझे कमेंट्स में, किसी के कमेंट्स भी आते हैं कि मुझे ये जन्म क्यों मिला है, मुझे ईश्वर ने क्यों चुना है, मुझे ही चुनना था क्या ईश्वर को, और ईश्वर को क्या मैं ही मिला था या मैं ही मिली थी, ये सब कार्य करवाने के लिए कोई और नहीं मिला था। इस प्रकार से मैं आपके कमेंट्स को मैं देख पाती हूँ, ठीक है। तो शायद गाइस आप ही मिले थे और ईश्वर ने आपको ही उस काबिल समझा, ठीक है। क्योंकि ईश्वर जिसको काबिल समझते हैं उसी को ये कार्य सौंपा जाता है। तो आपको ईश्वर ने उसी काबिल समझा था और इसलिए ये कार्य आपको दिया हुआ है और आपने बहुत ही ईमानदारी से और सहजता से और इस कार्य को आपने कंप्लीट किया हुआ है। ईश्वर आपके ऊपर बहुत खुश है, बहुत ब्लेसिंग है ईश्वर की, और अब वो सब कुछ ईश्वर आपके झोली में भरना चाहते हैं जो करने के लिए आप आए हुए हैं। द सन की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपका जीवन देखिए स्टार की तरह शाइन करने वाला है, ठीक है। स्टार की तरह शाइन करेंगे आप, आपका चारों दिशाओं में नाम छाने वाला है, आप खुद छाने वाले हैं, ठीक है। आपका नेम फेम होने वाला है, सब कुछ आपको ईश्वर देने वाला है और एक सूरज की तरह शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो ऑरा है ना ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। आप लोगों को कुछ देते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा होती है वो सबको देता ही चल जाता है, उसी प्रकार से आप भी देने के लिए ही आए हैं, चाहे वो आपका नॉलेज हो, चाहे आपके पास में कोई विजडम हो। तो किस प्रकार से आपको आपके पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को आप देने वाले हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो 70% जो लोग हैं यहाँ पर हीलर है, ठीक है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, संत महात्मा, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। इसीलिए गाइस देखिए आपका जो जीवन है, आपका जो नाम है अब ये स्टार की तरह शाइन करने वाला है। तो आपके जीवन से सारे जो ग्रहण हैं वो हट चुके हैं और अब आपका लाइफ पर्पस पूरा हो रहा है। आपके जीवन में बहुत ही
फास्ट मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कोई पर्सन है जो बहुत ही तेजी से आता हुआ नजर आ रहा है, और जो वो पर्सन है कि आपका सोलमेट है। जिस पार्टनर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वही पार्टनर है जो आपके जीवन में आ रहा है। तो ये बहुत ही जल्द हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है और ये ट्रैवल करके आ रहे हैं आपकी तरफ, आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही तेजी से आने वाले 15 दिनों में हो सकता है काफी लोगों के लिए 15 दिनों में आपके इस पार्टनर के साथ में मीटिंग हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, आने वाले फ्यूचर की कुछ प्लानिंग हो सकती है। इस प्रकार से आपकी तरफ ये पार्टनर आ रहा है और वो भी ट्रैवलिंग करके आ रहा है। ट्रैवलिंग करके आ रहा है मतलब इसका मतलब है गाइस कि ये जो पार्टनर है कुछ लोगों के लिए आप जहां पर है वहां के हो सकते हैं, क्योंकि एक कार्ड मुझे द चैरिट की एनर्जी ये भी निकल कर आई हुई है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना मुझे स्थायी नजर आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप जिस प्लेस में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, वहीं से ये पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर निकल कर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए स्पीड से भागता हुआ दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, तो ये ट्रैवलिंग करके आ रहा है, ऐसी इस कार्ड का मीनिंग होता है। और अब आपका जो जीवन है गाइस देखिए एक नई शुरुआत को आगे बढ़ा रहा है, एक स्टेप आप आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में आप करियर के लिए, मैरिज लाइफ के लिए जो कुछ भी एक स्टेप आप आगे लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज में ये सारे जो इवेंट है आपके जीवन में 100% घटते हुए नजर आ रहे हैं, और एक कंप्लीट फैमिली की ऊर्जा को मैं देख पा रही हूँ। कंप्लीट फैमिली है ना, जिस फैमिली में कुछ कमियां होती है, कभी कोई पार्टनर नहीं होता, कभी हस्बैंड होता है तो कभी वाइफ नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ अनबैलेंस होता है लाइफ में, है ना, रिलेशन वाइज। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके रिलेशन में कंप्लीट फैमिली होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, हम दो और हमारे दो इस प्रकार से होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है गाइस कि ये जो रीडिंग है आप अपने बच्चों के लिए देख पा रहे हैं या फिर आप अपने लिए देख पा रहे हैं। ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, वरना बहुत बार ऐसा होगा कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है, अभी हम क्या करेंगे इन सब का, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, है ना, अपने बेटे के लिए देख रहे हैं, अपने बेटी के लिए देख रहे हैं आने वाले फ्यूचर के बारे में। तो इस प्रकार से आपकी तरफ गुड न्यूज आ रही है, आपकी एक कंप्लीट फैमिली हो रही है, हरा भरा परिवार आपके लिए मुझे नजर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो बहुत ही सुंदर कार्ड, बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो अब इस जन्म में आपके कोई भी कार्य अधूरे नहीं रहेंगे गाइस, पूरे कार्यों को आप कंप्लीट कर कर ही जाएंगे। ठीक है, कोई सपना आपका अधूरा नहीं रहेगा, चाहे आप किसी भी एज में हो, लेकिन आपका कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए ही ये जो बर्थ है आपका हुआ है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।